तो आज देखिएगा यूपीएसआई के अंदर जो पेपर हुआ था, ये डेट मैंने डाल रखा है 1 दिसंबर 2021 के जो तारीख थी, उसको जो पेपर हुआ था उसमें से मैंने हिंदी के जो है प्रश्न ले रखे हैं और इसमें देखो हिंदी के प्रश्न मैं कितना जल्दी जो है सॉल्व करता हूँ या फिर क्या तरीका रहता है, किसी भी एक क्वेश्चन को देख कर के, तो ऐसा जो है आपका अप्रोच रहना चाहिए और बड़ा अच्छा लगेगा। देखिएगा इसमें पूरा जो है 40 क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। पूछेंगे सर 1, 2, 3, 3 प्रश्न कहाँ गए? वो केस स्टडी के थे मतलब पैसेज के थे। बहुत आसान थे क्वेश्चन पूरे पैसेज में ही डायरेक्टली उस उनका आंसर जो है दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने उनको जो है लिया नहीं है। टाइम वेस्ट था और कुछ नहीं था। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक सभी करें और आप सभी अगर चाहते हैं कि इसी तरह के कंटिन्यू जो है हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के या फिर संविधान के या फिर मूल विधि के पेपर जो है मैं लेकर के आऊँ तो आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो कंटिन्यू किया जाएगा। आप कमेंट करके अपना सहयोग जो है दिखाएं, नहीं तो फिर ये बंद कर दी जाएगी। काफ़ी मेहनत इसमें लगता है, लगभग 1 घंटे का टाइम ज़्यादा हो गया है इसे पूरा को टाइप करने में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न है। देखिए एक ही प्रश्न में यहाँ पर देखो 3-3 प्रश्न जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। पहली बात तो पहला प्रश्न होना चाहिए कि आपको मूर्धन्य पता होना चाहिए, अल्प प्राण क्या होता है और अघोष क्या होता है। देखिए पहली बात तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो अल्प प्राण होता है वो विषम संख्याएं होती है, मतलब 1, 3 और 5। ये मैं समझ रहे हैं ना आप? ये 1, 3 अघोष क्या होता है? अघोष होता है 1 और 2। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए मूर्धन्य जो होता है वो ट, ठ ये होता है। ट, ठ, ड ये होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा प जो होता है प नहीं, प तो ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ तो है नहीं इसमें। चा जो होता है जो चा होता है वो तालव्य होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो डा होता है डा, ये डाडलिया वाला, ये सघोष है। मूर्धन्य तो है लेकिन सघोष है, तो ये नहीं हो सकता। फाइनली आंसर हो जाएगा टा हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन के बारे में एग्जैक्ट जो है पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि देखिएगा पहले न 1 नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर आ रहा है। इसमें देखिए सगोश अगोश में भी समझ में आ रहा होगा कि अगोश 1 और 2 होता है, तो इसमें पहले नंबर पर आ रहा है। तो पहला प्रश्न अगर आपका सही है तो आप 2 नंबर सॉरी 2.5 नंबर जो है जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न है, काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में ये मतलब कौन सा टेंस है? तो आपको काल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए काल जो होता है समय, यानी कि ये काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। यहाँ पर एक याद रखिएगा, और वो याद रखना आपको 563 क्या बोला? 563 आपको याद कर लेना है। मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल के भाग होते हैं 5, पास्ट के होते हैं 6 और फ्यूचर के होते हैं 3। ये तीनों ही प्रश्न पूछे गए यूपीएसआई के अंदर कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो आप इस तरह से याद रख लीजिएगा 563, यानी कि पहले वर्तमान आएगा, ऐसे याद रखो, पहले वर्तमान आएगा, फिर ऐसे पास्ट हो जाएगा, फिर फ्यूचर हो जाएगा, 5, 6, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गागी के जब आएगा तो सामान्यतः ये बात की जा रही है भविष्य की, तो भविष्य काल सिर्फ बी में दे रखा है, बी वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अब देखिए छठवां एक प्रश्न बहुत अच्छा है और लिखा हुआ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम बताना। यानी इस विश्वविद्यालय की कौन सी पत्रकार थी उसका नाम बताना। तो याद रखिए उस पत्रिका का नाम था बहुवचन, एक अलग ही यूनिक नाम है और ये याद हो जाना चाहिए आपको कि ये है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। इसके बाद में बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने इस तरह का देखिएगा ये प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ विस्मय किस रस का, ये देखिएगा विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव सबका जो है आपको पता रहना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टोटल यानी कुल स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो ये आप कमेंट करके बताना। बात करते हैं विस्मय। तो विस्मय अगर कहीं पर भी जो आ जाए तो विस्मय को देख करके आपको एक समझ में आता होगा, वो है अद्भुत। क्या है? क्या है बताओ? अद्भुत। तो अद्भुत रस जो होता है वो विस्मय का स्थायी भाव होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बाकी देखिए करुण रस, करुण मतलब जहां पर थोड़ा सा शोक ऐसा कुछ आ जाए तो शोक वाला होता है करुण। भयानक, अगर भयानक की बात करें तो भय, भय। और हास्य का मतलब हंसना, यानी कि हास्य का मतलब हंसने से संबंधित है, मतलब हास। तो यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं 8 या 9, तो याद रखो आचार्य भरत मुनि आ जाए तो समझ लो 8 हो जाएगा। इसमें जो है डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ये प्रश्न आया था और फिर डाउट में जो है गड़बड़ हो जाता है।
आपके आगे प्रश्न देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको बताना है। मैंने आपको पहचान आपको बता दिया है। पुल्लिंग में मतलब मेरा मेरी लगा करके देख लीजिएगा। मेरा लगाएंगे तो पुरुष आ जाएगा, और मेरी लगा देंगे और सही शब्द बन रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। छोटा छोटी लगा लीजिएगा, बड़ा बड़ी लगा लीजिएगा, आपको आराम से, ठीक है, उनका उनकी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो मेरी दौलत होता है, यहाँ पुल्लिंग पूछा है तो यहाँ तो मेरी लगता है, मेरा दौलत नहीं होता, मेरी दौलत होता है, तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी निधि होता है, यस और नो। मेरा कोष होता है, अब देखो इन चारों को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये जो सी वाला ऑप्शन है, मेरी कोष नहीं, मेरा कोष, क्या बोले, मेरा कोष, तो ये जो है पुल्लिंग है। तो इसको आप इस तरीके से आप अगर समझ में रखेंगे तो आपको आसानी होगी पहचानने में। शरीर का कोई भी पार्ट हो, जैसे कान है, मुंह है, ये सब पुल्लिंग ही तो होता है। मेरा कान, बड़ा कान, छोटा कान, है ना, बड़ा मुंह, तो बड़ा बड़ी से ही हम पहचान लेंगे। अलग से ग्रामर के नियमों को याद थोड़ी करना है, यस और नो। इन चीजों को याद, जैसे धातुओं का नाम होता है, तावा, सोना, सीसा, ये सब क्या पुल्लिंग ही होता है। अंडरस्टैंड। ये जैसे अनाज होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ हो गया, ये सब अनाज है, ये सब पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम जैसे पीपल है, आम है, ये पुल्लिंग है। और दूसरी बात, इनमें अगर अपवाद भी आएगा तो भी आप आराम से पहचान लेंगे उस नाम को देख करके। चलिए, इसके बाद में आपसे एक सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि मगही जो है वो किस राज्य में बोली जाती है। तो मगही जो है वो किस राज्य में बोली जाती है? ये बिहार राज्य में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? बिहार राज्य में बोली जाती है मगही। तो सभी को पता होना चाहिए, सभी के क्षेत्र। अगर मैं देखिएगा, मैं बात करता हूँ राजस्थान की, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि जय, मतलब मैं अगर इसे जोड़ता हूँ, ये पूरब हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पूरब पश्चिम, और ये उत्तर हो जाएगा। ये मतलब ये जो क्षेत्र होता है वो जयपुरी ढूंढानी वाला होता है, ठीक है। इसको जो है विशेषकर आप याद रखना, कभी भी मत भूलना। और ये होता है मेवाती वाला, मेवाती, और ये मालवाड़ी, मेवा मालवाड़ी। और यहाँ पर ये, अब आपको मैं आपके लिए प्रश्न देता हूँ कि राजस्थान के अगर हम चार खंड कर देते हैं, पूरब पश्चिम, तो पश्चिम वाले हिस्से में जो है वो कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद में देखिएगा धड़ा उठाना। क्या धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये एकदम यूनिक है और आपको याद कर लेना है। धड़ा उठाने का मतलब होता है तोलना। आप ऐसे याद रखो, धड़ा उठा रहा है मतलब जैसे जैसे तराजू है, ठीक है, तराजू है, अब इसको उठा रहा है तो इसमें वेट लगाए उठा दिया, तो ऐसे ही हल्का हल्का याद हो जाएगा, मतलब तोलना। क्या हो जाएगा? तोलना हो जाएगा। एग्जैक्टली, कोई डाउट तो नहीं बन रहा है? बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। जैसे डंका, है ना, किसी का डंका बज रहा है, तो डंका बजना का मतलब होता है प्रभाव जमना। ठीक ठीक है, ठिकाने लगाना मतलब मार डालना। ये इस तरह से आप याद रखिए। अब आपसे अगर मैं पूछूं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि ये एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ तक कि मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। अब इसमें पूछा जाएगा कितने पदबंध है। पहले तो आप इस पूरा जो ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पद आपको मुझे कमेंट के अंदर बताने, और पदवंध कितने हैं, ये दोनों दोनों ही जो सवाल है एकदम अलग है। तो फाइनली अब आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ 11 नंबर का प्रश्न। ये आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि सर 11 नंबर में पद इतने हैं और पदवंध इतने हैं। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद में देखिएगा एक सवाल है, और ये आपको बताना है कि ये जो लिखा गया है, ये जो उक्ति है वो किस संत के द्वारा जो है कही गई है। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय। तो इस सबको याद रखेंगे तो ये डायरेक्टली याद ही करना है कि ये कबीर जी की जो उक्ति है, क्या है? कबीर जी की उक्ति है। और भाई ये याद रखना पड़ता है, इसके लिए कोई जो है वो ट्रिक नहीं है। अब आपको देखो एक चीज और होता, कबीर दास की सबसे फेमस जो रचनाएं हैं उनको याद रख लेना। साखी सवद रमैनी, क्या है? साखी सवद रमैनी, ये तीनों को एक साथ याद रखो। साखी सवद रमैनी। और कबीर एक रहस्यवादी कवि और संत थे। इनकी जो भाषा है वो भी पूछी जाती है पेपर में, वो है सदुक्कड़ी। क्या है? सदुक्कड़ी, यानी कि पंचमेल खिचड़ी को हम बोलते हैं, ये इनकी भाषा थी। तो फाइनली इसका डी आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए 13 नंबर प्रश्न है और इसमें से सही शब्द आपको बताना है, सही, और देखिए ये सब आपको याद रखने हैं। जैसे आविष्कार, आविष्कार को आपको बस देख करके आप पहचान सकते हैं कि भाई डी वाला है। कौन सा वाला है? डी वाला आविष्कार जो लिखा हुआ है ये एकदम सही है, तो ये इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है, तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये जो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल। ठीक है, याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको याद ही करना पड़ेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पहाड़ी बोली इनमें से कौन सी नहीं है, तो पहाड़ी देखिएगा,
कुमायूं, कुमायूं बिल्कुल पहाड़ी होती है, गढ़वाली बिल्कुल होती है, जौनसारी बिल्कुल होती है, लेकिन मालवी जो होता है वो नहीं होती है। क्या होती है? मालवी जो होती है, ये जो होता है मैंने बताया ना अरे मैंने ये नहीं बताया मेवाती, मेवाती मतलब राजस्थान का मैंने बताया था। ठीक है, उत्तर वाले क्षेत्र में जो होती है मेवाती और दक्षिण वाले में होती है मालवी। कौन सी होती है? मालवी। ये मैंने बताया था, तो ये राजस्थान की है, तो इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पंजाब का विकास किससे हुआ है, चारों को पढ़ेंगे। देखो पंजाब में पहले पा आ रहा है तो इसके आंसर में भी पा आएगा। ठीक है, तो इसके आंसर में भी पा आ जाएगा, मतलब पैशाची। देखो पा आ रहा है, इसमें भी पा आ रहा है, तो ये पैसाची हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। मागधी नहीं होगा, गढ़वाली राजस्थानी, ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली काफी देखो पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पर बात हो रही है, कोई फालतू की बातचीत नहीं चल रही। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो करता है, तो करता इनमें से बताना बहुत सिंपल है ना, कपड़े नहीं हो सकता, ये तो कर्म है। इसके बाद में देखिए बहुत सिंपल है यार, शुरुआत ही कर्ता से हो रही है, तो मुझे जो है यही इसका कर्ता है। इसका जो विकल्प है उसमें मुझे जहां दिख जाए समझ लो वही इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पूछा है कि वास गृह शब्द का तद्भव आपको बताना है कि वास गृह जो तद्भव जो शब्द लिखा हुआ है इसका तद्भव रूप जो है क्या होगा। देखो बास का मैं आपको बता दूं, वास गृह का तद्भव होता है वसेरा। क्या होता है? बसेरा, याद हो जाएगा। अगर पूछे अग्नि का तद्भव होता है आग, ऊण का क्या होता है? ऊन, यंत्र का जंतर, नारिकेल का मतलब होता है नारियल। क्या? नारिकेल का होता है नारियल। तो यहां पर आप याद रखिएगा बसेरा जो है वो इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, जो संविधान के अनुकूल न हो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक या अराचक। तो सही जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा? सी वाला एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। असंवैधानिक उसे हम बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं जल्दी कर लेता हूं क्योंकि जो है मुझे ड्यूटी जाना है 10 बजे से और मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। अब देखिएगा ये कुछ नहीं है सीधे, अब वो तो समझा रहा था लेकिन अब आपके सामने दिया गया है। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। सीधी बात है कि इसमें पूछा जाएगा मेरे हिसाब से पर्याप्त समय दिया है, इसमें कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है ये परिणाम है या कालवाचक है, रीति है, स्थानवाचक है, इसको पढ़ने के बाद में ही जो है समझ में आएगा। और इसमें एक शब्द यहाँ पर पूछा है क्रिया विशेषण का जो प्रयोग हो इसमें क्या हुआ। तो देखो यहाँ पर पर्याप्त जो शब्द है इसमें आपको बताना है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा परिमाण। क्या? परिमाण हो जाएगा। संख्या थोड़ी है जो संख्यावाचक हम बोल सकते हैं, न तो स्थान है न कालवाचक है। इनमें से पूछा जाए कि प्रश्नवाचक कौन सा है, तो देखो यूपीएससी का प्रश्न है, प्रश्नवाचक ये है। चलिए आगे देखिए, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलंकार में कौन सा देखो उपसर्ग और प्रत्यय सब याद करने पड़ते हैं संधि विच्छेद के द्वारा। तो अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग अगर आप पूछा जाए तो अलंकार, तो देखो पहले तो ये है, मतलब डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका ए। तो मैंने ए वाले पे क्लिक कर दिया। तो अलंकार अगर उपसर्ग या प्रत्यय पूछे जाते हैं तो इस तरह से याद रखना कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो संधि विच्छेद से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ये बार बार आपको रिवीज करना पड़ेगा। वुहान किस देश में है, ये पूछा है। कौन सा वाक्य? प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न में कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है, याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, तो इस वाक्य में पूछा है कि दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताओ? स्थान, रीति, परिमाण या काल? दिनों रात समय को बताता है तो इसलिए काल आ जाएगा, कालवाचक। आगे देखिए, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचना की है, रचनाकार की है? तो इसको देखो वही वाली बात है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बार बार रिवीजन करके आपको याद करने की, नोट करना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की, किन की है? सुमित्रा नंदन पंत की है, याद हो जाएगा। जैसे इनकी चिदम्बरा भी बहुत ज्यादा फेमस है, यस और नो, है ना, काला और बूढ़ा चांद, ये इस तरह से। अब आगे देखिएगा, आगे और किस कौन कौन से सवाल हैं। 26 है, मेरी गोद में बिल्ली है, और इसमें कारक जो है बताना है। मेरी गोद मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है वो, एक तरह से बोले कि अधिकरण है, मतलब अधिकरण है, मैं पेपर, अधिकरण में, मेरी गोद में, तो अधिकरण हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका अधिकरण वाला। आगे देखिएगा, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। अगर मैं आपसे पहले ये पूछूं 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? देखिए 5वां जो हुआ था वो 1996 में हुआ था, बताता हूँ।
पहला जो हुआ था वो मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है। क्या बता रखा है? 75, 76, 83, 93 और 3 और जोड़ दो 96। पहला 1975 में, दूसरा 76 में, तीसरा 83 में, चौथा 93 में और जो पांचवा था वो 96 में हुआ था। तो इस तरह से आपको ये जो डेट्स हैं वो याद करनी है। अब देखिए कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं होता है। चारों देखिए चार में ऑप्शन आपको दे देता हूँ। तो अब केवट का जो होता है वो कौन सा मीनिंग नहीं होता है। तो केवट का जो इन चारों को पढ़ेंगे तो निपुण जो होता है वो नहीं होता है। केवट देखो धीवर को भी बोलते थे, माझी भी, मल्लाह भी बोलते थे, है ना, लेकिन निपुण जो होता है वो नहीं होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो समास को याद करने के लिए समास के प्रकार कितने होते हैं, क्या कुछ होता है, कौन सा मतलब कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कि नहीं होते, वो सब आपको पता होना है। तो इसमें देखो नेत्रहीन, नेत्रहीन का अगर समास पूछा जाता है तो तत्पुरुष होता है। क्या होता है? क्या होता है? तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष यानी कि बी वाला हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। अच्छे जो होता है, अच्छे देखो गुण बता रहा है तो गुण मतलब डी वाला हो जाएगा। अच्छा बुरा हो वो गुण ही तो बताता है। तो गुण इस तरह से आपको ये याद कर लेना है। कोई भी डाउट आपको ये मन में नहीं रहना चाहिए। पूछा जाए कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विश्व में। कदर मतलब किसी की कदर करना, आदर करना, श्रद्धा करना, महत्व देना किसी को। लेकिन डी वाला जो है इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुरारी शब्द में कौन सा समास है तो मुरारी शब्द में, अब देखिएगा आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ करके समझ में आ जाएगा। मुरारी, मुरारी किसको बोलते हैं पता है? यानी कि भगवान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भगवान को। मतलब बहुब्रीहि समास इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, कृष्ण मुरारी। अब देखिए स्थावर का उल्टा होता है जंगम, ये तो याद हो जाएगा। स्थावर का होता है जंगम, जंतर नहीं होता, जंगम होता है। आगे पूछा अज्ञेयकृत अज्ञान के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो अज्ञेयकृत आंगन के पार। तो इनमें आपको जो भी अवार्ड मिले हैं वो भी आपको याद कर लेना है। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था 1964 के। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इनका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और कथनीय का आपको याद करके तुरंत आपको बता देना है कि उस प्रत्यय लास्ट वाला कथनीय, तो कथन प्लस ईय, तो ये हो जाएगा। ईय मतलब बी वाला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दो तीन सवाल और बचे हैं। नेकी, नेकी कर का नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का जो है वो अर्थ आपको बताना है। ठीक है, नेकी का फल बदी, इसका लोकोक्ति का एग्जैक्ट आंसर होता है कि भलाई का बदला बुराई। क्या होता है? भलाई का बदला बुराई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला जो है, सॉरी बी वाला जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट, इस इन शब्दों को भी आपको याद कर लेना है कि पब्लिक जो कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं उनका हिंदी पर्याय क्या होता है। तो पब्लिक मतलब जनता यानी लोग, इंटरेस्ट मतलब होता है उनकी रुचि, तो लोक रुचि यानी पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है मतलब लोक रुचि का सवाल है। इज दैट क्लियर? आगे देखो तितली के रचनाकार कौन? तितली हो, झरना हो, आंसू हो, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जो है उनकी रचना है। याद हो जाएगा। तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की जो है वो रचना है। और बाकी देखिए और भी है इसमें कुछ और भी आप याद कर लीजिए। जैसे अगर आपसे मैं पूछता हूँ कहानी संग्रह इनकी सबसे आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल ये है। ठीक है, और कामायनी तो बहुत प्रसिद्ध है इनकी। आंसू, लहर, झरना भी है, कानन कुसुम, चित्राधार, ये सब आपको याद कर लेनी है। ये है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे देखिए इनमें से कौन सा जो वाक्य वो अशुद्ध है। अब देखो गलत वाला बताना है। रमेश धीरे धीरे भोजन करता है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता? तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं खाया हूं। अब इन चारों में से पढ़ करके आपको अशुद्ध वाला बताना है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सवाल यहाँ पर है। इनमें से चारों में से मैं खाया हूं, ये एकदम गलत बात है। ये इन चारों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा गलत यही आपको, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं खाया हूं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही, मतलब डी वाला गलत। लास्ट वाला है देवर्षि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। मतलब देव प्लस ऋषि, ये तो याद कर देखो मैंने संधि विच्छेद को ऐसे ही याद कर रखा है। मतलब सबका क्या होता है, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसका संधि विच्छेद एग्जैक्टली याद कर रखा है। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि इनका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सब बताइएगा आपका कितना स्कोर हुआ। और बाकी इनमें से जो शुरुआत के 3 प्रश्न थे और पैसेज वाले वो आप 3 जोड़ लीजिएगा। ठीक है,
3 आप जोड़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उन्हें कर सकते थे। और बाकी आज का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करेंगे और कमेंट करके बताएँगे आपको कैसा लगा। और क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन है, इनको देख कर के आपके मन में जो एक है ना, एक जो होता है डाउट बना रहता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि साहब बड़ा पेपर, ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है अपने बस में हो जाती हैं। थैंक यू, कमेंट करके ज़रूर लाइक करें और अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।